10 फीट के रोटावेटर को भी ये फाड़ देगा, धरती के से नीचे पानी निकाल देगा, पीली मिट्टी निकाल देगा। देखा देख एक और चीज चलती है, उसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जॉन डियर ट्रैक्टर सबसे ज्यादा तेल खाता है। तो महिंद्रा सबसे ज्यादा है, तो क्या महिंद्रा नंबर 1 है ट्रैक्टर? ऐसा नहीं है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बेहद खास है क्योंकि आप में से बहुत सारे किसान भाई आज की डेट में ये कंफ्यूज हैं कि हम एक 50 एचपी का ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं, कौन सा वो ट्रैक्टर है जो 60 एचपी की पावर लगा देगा, या हम जॉन डियर लेने का विचार बनाते हैं तो हम पहला दिमाग में सवाल यही आता है कि जॉन डियर ले लेंगे, इससे एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज्यादा रहती है कि 52-10 ले लेते हैं, बाकी ट्रैक्टरों से ज्यादा पावर लगा देगा, 55 एचपी 60 एचपी तक की पावर लगा देगा, वहां तक का काम हम इसके साथ में कर पाएंगे। फिर होता क्या है, जब हम ट्रैक्टर ले लेते हैं और जब हम उसको फील्ड में लेकर के उतरते हैं इंप्लीमेंट लेकर, हमारी वो जिज्ञासा या वो उम्मीदें एक पल में चूर हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि कंपनी ने जब ट्रैक्टर बनाया, जब वो ट्रैक्टर पास हुआ तो वो ट्रैक्टर 50 एचपी कैटेगरी का 50 एचपी के अंदर बनाया। 50 एचपी से 49.9 या 8 एचपी आप कह लो, एक्चुअल में इतना होता है ये। अगर कंपनी ने उस एचपी में वो पास करा रखा है तो आप दिमाग से ये चीज सोचो कि वो आपको 55 एचपी या 60 एचपी का ट्रैक्टर क्यों देंगे। कंपनी इतनी बेवकूफ कोई नहीं है आज के टाइम में कि आपको पैसे तो वो ले ले 50 एचपी के और वो 55 एचपी 60 एचपी का ट्रैक्टर दे दे। और अगर प्रैक्टिकली देखें दूसरी चीज को तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपको भी पता है मुझसे ज्यादा आज के टाइम में कि 50 एचपी के ऊपर की जो सीरीज है, ऊपर की जो कैटेगरी है, वो कैटेगरी है BS4 इंजन की, यानी कि CRDI कंप्लाइंट इंजन की। ये है इनलाइन पंप के साथ में BS3 इंजन। तो वो संभव ही नहीं है कि कंपनी आपको आज के टाइम में 50 एचपी से ऊपर का ट्रैक्टर दे दे। तो ये चीज है। अब होता क्या है, जब हम जॉन डियर या जब हम न्यू हॉलैंड की बात करते हैं, खासकर इन दोनों ब्रांड से हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहती है। न्यू हॉलैंड में बात कर लें स्पेशल एडिशन 3630 की, इसके अंदर बात कर लें सबका प्यारा 5210, यहाँ 4 व्हील या 2 व्हील वो एक अलग पहलू है। तो हम क्या सोचते हैं कि यार ये ट्रैक्टर ले लेते हैं, ये ट्रैक्टर बाकी ट्रैक्टरों से ज्यादा काम कर देंगे। ऐसा होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 50 एचपी है, उतना ही काम करेगा। इसीलिए आपको बता रहा हूं, बाद में निराशा से अच्छा ये है कि आपको पहले ये चीजें पता होनी जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के मेरे पास में कमेंट आते हैं कि सर हमने 5210 लिया है, पावर नहीं लगा रहा, डीजल खपत ज्यादा कर रहा है। वो भी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा मैं कि उसके पीछे के रीजन क्या है, किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, वो भी आपको साइड बाय साइड में बताता चलूंगा। पहला पहलू ये है कि अगर आप एक 50 एचपी का ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं और आप एक ये सोच रहे हैं, आपके दिमाग में ये सवाल है कि यार हम इन दोनों कंपनियों का ट्रैक्टर ले लेते हैं, कोई भी हो, या जॉन डियर का 5210 हो या न्यू हॉलैंड का 3630 हो, ये हमारा काम ज़्यादा कर देगा। काम ज़्यादा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एचपी 50 है। अब 50 एचपी का चाहे ये ट्रैक्टर हो, 50 एचपी का चाहे स्वराज 855 हो, 50 एचपी का चाहे सोनालिका हो, 50 एचपी का चाहे एस्कॉर्ट्स हो, हाँ माइनर सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। वो क्यों मिलेगा? वो मिलेगा उसके, ये कह लो एक बनावट के तरीके से, उसके अंदर लगे हुए गेयर्स की वजह से वो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। किसी ट्रैक्टर में होगा कि आपका पिकअप हल्का सा ज्यादा हो, किसी ट्रैक्टर में होगा हल्का सा पिकअप कम हो। क्यों होगा? आ जाओ दिखाता हूं वो भी मैं आपको। इसके अंदर जैसा आपको पता है कि प्लेनेटरी रिडक्शन आता है, कुछ के अंदर इनबोर्ड रिडक्शन आता है, कुछ के अंदर हब रिडक्शन आता है। जैसे न्यू हॉलैंड की स्पेशली बात कर लें, होता ये है कि हर गियर का एक अपना सिनेरियो है, अपना उसका काम करने का तरीका है। एक गियर आपको देगा तुरंत पिकअप, यानी कि तुरंत रेस्पॉन्स। एक गियर आपको हल्का सा डिले करेगा, यानी कि बहुत माइनर चीजें हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, माइनर चीजें हैं, आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आपको हल्का सा ये महसूस होगा कि उसका पिकअप हल्का सा जाता है, उसका पिकअप हल्का सा कम है। तो वहां पर आपको डिफरेंस हल्का फुल्का देखने को मिलेगा। एचपी सेम है, पावर आपको सेम निकाल करके देगा अगर आप स्टॉक ट्रैक्टर चलाते हो। अब बात कर लें कि 50 एचपी में हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, क्या हम इसको ले लें? इसके अंदर अंतर क्या है, न्यू हॉलैंड के अंदर अंतर क्या है? आज बात ये हो रही है कि एक्चुअल में ट्रैक्टर आपको लेना कौन सा है। आज बात ये नहीं हो रही कि न्यू हॉलैंड अच्छा है, जॉन डियर अच्छा है, स्वराज अच्छा है, या सोनालिका अच्छा है, या एस्कॉर्ट्स अच्छा है। क्योंकि मेरे घर की कोई कंपनी नहीं है, मैं भी किसान हूं, खेत में खड़ा हूं अपने, मुझे पता है कि कैसे पाई पाई जोड़ करके किसान पैसा जोड़ करके एक ट्रैक्टर लेता है या एक इंप्लीमेंट लेता है। मैंने भी काफी संघर्ष किया, काफी मेहनत के बाद में ये ट्रैक्टर खड़ा है आपके सामने। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में तीर लग गया, ये ट्रैक्टर झट से आ गया, झट से मैंने सेल कर दिया, कंपनी ने दे दिया। अगर कंपनी ऐसा देगी तो कंपनी कभी भी ये चीज ध्यान में रख लेना कि एक निगेटिव पॉइंट वीडियो में बर्दाश्त नहीं करती कंपनी। तो आप ये चीज दिमाग से निकाल देना कि कंपनी को स्पॉन्सर कर रही है, कंपनी ने पैसा दे दिया। ये वीडियो आज की आपके लिए इसलिए बना रहा हूं मैं क्योंकि आपका
पैसा बर्बाद होने से बच जाए, आप बाद में परेशान होने से बच जाएं कि बाद में आपको ये ना लगे कि यार हमने उनको देख करके वो ट्रैक्टर ले लिया था, काम नहीं कर रहा। देखा देख एक और चीज़ चलती है, उसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखा देख का सिस्टम ये रहता है कि मैंने मान लो आज न्यू होलैंड 3630 ले लिया, आपके दिमाग में क्या क्या जाएगा? आपके दिमाग में सीधा सा जाएगा कि यार सुमित भाई ने न्यू होलैंड 3630 लिया है, क्यों ले लिया? या तो वो बहुत अच्छा ट्रैक्टर होगा शायद इसलिए लिया है, या पावर वो ज़्यादा लगाता होगा इसलिए लिया है। 5210 ले लिया, 5210 बहुत ज़्यादा पावर लगाता होगा इसलिए ले लिया, हम भी उसी को ले लेते हैं। कभी भी किसी को भी देख करके ट्रैक्टर मत लेना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, कभी भी किसी को देख करके ट्रैक्टर मत लेना, चाहे मैं हूं या आपके गांव का, आपके नजदीक का, आपकी फैमिली का कोई और किसान है, उसको देख करके ट्रैक्टर मत लेना। ट्रैक्टर आपको कब लेना है, कौन सा लेना है, वो आपकी चॉइस है, आपका काम है, आपके काम के हिसाब से आपको ट्रैक्टर लेना है, किसी को देख करके ट्रैक्टर नहीं लेना है। फिर बाद में आप ये कहते हो कि यार भाई आपका ट्रैक्टर देख करके हमने भी ट्रैक्टर लिया था, हमारा तो काम उस तरीके से नहीं कर पा रहा, या हमारा तो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, हमारा तो डीजल खपत ज्यादा कर रहा है, या हमारा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपका क्यों नहीं कर पा रहा है? भाई हर एक जगह की मिट्टी, हर एक जगह का क्लाइमेट, हर एक ड्राइवर का चलाने का तरीका डिपेंड करता है ट्रैक्टर की पावर फिगर के ऊपर, कि ट्रैक्टर आपका खेत में पावर कैसी लगाएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि किसी को भी देखकर आपको ट्रैक्टर कभी भी नहीं लेना है। ट्रैक्टर आपको हमेशा से वो लेना है जो आपके बजट के हिसाब से ठीक हो, आपके काम के हिसाब से ठीक हो, और आपकी जरूरत के हिसाब से ठीक हो। ऐसा नहीं है कि मैंने ये ले लिया, ये ट्रैक्टर दी बेस्ट है, इसके अलावा सब कुछ बेकार है। अपना हर ट्रैक्टर के फीचर्स हैं, अपना हर ट्रैक्टर का चलाने का अलग तरीका है। अपनी सबसे पहली चीज़ है पसंद, कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लग रही है। रिलायबिलिटी की बात कर लें, अगर जॉन डियर की तरफ हम देखते हैं, हाँ ये ट्रैक्टर हल्का सा रिलायबल है, हल्की सी लाइफ ज़्यादा होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रैक्टर दी बेस्ट है। अगर मैं कह दूं कि ये ट्रैक्टर दी बेस्ट है, तो भारत में या ऑल ओवर वर्ल्ड में ये ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा बिकना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, बिकता तो है नहीं, बिकता तो महिंद्रा सबसे ज्यादा है। तो क्या महिंद्रा नंबर 1 है ट्रैक्टर? ऐसा नहीं है। नंबर 1 वो ट्रैक्टर है, ये दिमाग में आप बैठा लेना इस पॉइंट को जो बताने जा रहा हूं मैं। नंबर 1 आपके लिए वो ट्रैक्टर है जो आपके काम को सही तरीके से कर दे, कम डीजल खपत में। समझे आप? जो ट्रैक्टर आपके काम को सही तरीके से हाई स्पीड के साथ में कर दे, कम डीजल खपत में, वो ट्रैक्टर दी बेस्ट है। आप ये मत समझना कि मेरा ट्रैक्टर पुराना हो गया, वो बेकार है, नया ट्रैक्टर कंपनी दे रही है वो बेस्ट है, नया चेंज कर लेता हूँ। किसी को देख करके ट्रैक्टर मत लेना, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। फिर बाद में ये सोचते रह जाओगे कि यार उनको देख करके मैंने पैसा लगा लिया, 11 लाख तो ट्रैक्टर में, 12 लाख लगा लिया, उसके बाद में इम्प्लीमेंट पे इतना पैसा लगा लिया, लेकिन बात तो बन ही नहीं रही, इम्प्लीमेंट तो ट्रैक्टर चला ही नहीं रहा, अब क्या करें? तो उसके लिए पहले ही आपको बता रहा हूं मैं, कुछ नहीं करना, किसी को देख करके ट्रैक्टर नहीं लेना है। ये नहीं सोचना है कि जॉन डियर ले लेंगे ताकत ज़्यादा लगा लेगा। 50 HP ट्रैक्टर है, 50 HP की ही पावर लगाएगा। अगर स्वराज का 50 HP ट्रैक्टर है, 50 HP की पावर ही लगाएगा। 49.5 HP की पावर लगा सकता है, लेकिन 55 HP की पावर नहीं लगा पाएगा वो, अगर आप उसको स्टॉक रखते हो। अगर बात कर ले यहाँ पर मॉडिफिकेशन का, पहलू आता है मॉडिफिकेशन का, कि हम मॉडिफिकेशन करा लेते हैं, तो वहाँ पर क्या सिनेरियो है। देखो मॉडिफिकेशन अच्छी और बुरी दोनों पहलू हैं इसके भी। मॉडिफिकेशन अच्छी भी है और मॉडिफिकेशन बेकार भी है। डिपेंड करता है कि आप मॉडिफिकेशन वे में किस में करा रहे हो, आपको ज़रूरत क्या है। अब मान लो आपका काम तो है 50 HP का, लेकिन हाँ दिमाग में एक चल रहा है कि यार हाँ ट्रैक्टर मेरा पावर लगा है 75 HP की। मेरे भाई अगर आपका काम 50 HP का है, 75 HP की पावर लेकर उसका करोगे क्या? उसका यूज़ कहाँ करोगे? डीजल भी तो वो 75 HP वाला ही खाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है मॉडिफिकेशन कराने से पहले कि हमारा जो काम है वो कितनी HP से चल सकता है। अगर दिमाग में ये रहता है आपके कि मॉडिफिकेशन करा लेंगे, अब ये ट्रैक्टर अगर 8 लीटर डीजल खा रहा है तो 6 लीटर तो डीजल खाएगा, और रोटावेटर जैसे इसके पीछे 8 फीट का चल रहा है ना, तो रोटावेटर ये 10 फीट का चलाएगा, और 10 फीट के रोटावेटर को भी ये फाड़ देगा, धरती के से नीचे पानी निकाल देगा, पीली मिट्टी निकाल देगा। तो दिमाग से ये कन्फ्यूजन ही रखना, इसको ये मत सोच लेना कि ऐसा पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई दुनिया में तकनीक नहीं बनी जो कम डीजल खपत में डीजल की भी घटा दे मॉडिफिकेशन के बाद, और साथ में पावर भी बढ़ा दे। पावर कहाँ से बनेगी? पावर डीजल खपत से बनेगी। जब डीजल इसके अंदर बर्न होगा, जब पिस्टन मूवमेंट करेगी, वहां से पावर जनरेट होगी। इसके अंदर कूलेंट डला हुआ है, इसके रेडिएटर में पानी डला हुआ है, पानी से पावर प्रोड्यूस नहीं होगी कि पानी इसके अंदर डाल दिया पावर प्रोड्यूस होगी। ट्रैक्टर ने बेहिसाब पावर लगा दी, रोटावेटर फाड़ दिया, ऐसा संभव नहीं है। तो मॉडिफिकेशन कराने जा रहे हो,
ट्रैक्टर लेने का आपका किसी भी कंपनी का कोई भी विचार है तो ये चीज़ ख्याल में रख लेना कि मॉडिफिकेशन तब कराना जब आपको उसकी ज़रूरत हो। अगर हाँ आप ये सोच करके जा रहे हो कि डीजल खपत घट जाएगा, पावर बढ़ जाएगी, तो ये सीधा आपका वहम ही है, वहम ही रखना, इसको क्लियर मत करना कि ये ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। मॉडिफिकेशन के बाद फ़र्क क्या कहाँ आएगा वो आपको क्लियर करता हूँ मैं। 50 एचपी का ट्रैक्टर है, इम्प्लीमेंट मैंने लगा रखा है इसके पीछे 55 एचपी की पावर का, तो ये ट्रैक्टर 50 एचपी में डीजल खपत ज़्यादा करेगा क्योंकि ट्रैक्टर का जो इंजन है वो स्ट्रेस में चलेगा, वो घुट करके चलेगा, तो वहाँ पर ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा लेगा। अब मुझे 55 एचपी का जैसे इम्प्लीमेंट मैंने इसके पीछे लगा दिया, अब मैं इसको मॉडिफाई कराता हूँ, मैंने ये 60 एचपी करा लिया। अब 60 एचपी कराने के बाद होगा क्या कि ये ट्रैक्टर अंडर लोड चलेगा। तो जब अंडर लोड चलेगा, मान लो ये अब बिना मॉडिफिकेशन के 8 लीटर डीजल खा रहा था, अब ये जब अंडर लोड चलेगा तो ये डीजल खपत आधा से 1 लीटर कम कर देगा क्योंकि ट्रैक्टर के ऊपर फालतू का लोड नहीं आ रहा, अब उसका इंजन स्ट्रेस में नहीं चल रहा, उसको बहुत ज़्यादा पावर डीजल से नहीं लगानी पड़ रही, तो वहाँ पर फ़र्क आ जाएगा। लेकिन इतना फ़र्क नहीं आएगा कि आपका 4 लीटर डीजल से 8 लीटर खाने लग जाए और 8 लीटर खा रहा है तो उससे 4 लीटर खाने लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद में एक और चलन चल रहा है आज के टाइम में, वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत से भाइयों को मेरी बात ये बुरी लगेगी, लेकिन आप किसान भाइयों, आप समझदार हो, आप इस पहलू को भी दिमाग में बिठाना। आजकल बहुत सारे क्रिएटर मेरे भाई, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, वो ये बता रहे हैं आपको कि ट्रैक्टर आपको लेना कौन सा है, आपके हिसाब से ट्रैक्टर बेस्ट कौन सा है। जिन्होंने आज तक ट्रैक्टर का स्टीयरिंग थाम करके खेत में काम नहीं किया, जिनका खेत में नहीं है खुद का खेती करने के लिए, वो आपको ये बता रहे हैं कि आपको ट्रैक्टर लेना कौन सा है। मेरे भाई, उनसे भी सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। आपको ये देखना है कि मैं ट्रैक्टर किसके कहने से या किसकी समझ से ट्रैक्टर लेने जा रहा हूँ। मैं एक उस किसान की बात सुनूंगा जिसने ट्रैक्टर चलाया है, जिसने अनुभव करा है, जो किसान के परिवार में पैदा हुआ है, जो बचपन से ट्रैक्टर के ऊपर बैठा है, या उसकी बात पर मुझे भरोसा करके ट्रैक्टर लेना है जिसने कभी ट्रैक्टर नहीं चलाया, जिसने एसी के कमरे में बैठकर आपको ये बता दिया कि इस कंपनी का ट्रैक्टर बेस्ट है, 50 एचपी में ये ले लो, 75 एचपी में ये ले लो। भाई, एक कंपनी का चार्ट बना देना, मैं भी, अनुभव बहुत लंबा है, आपको पता है मुझसे ज़्यादा, जो शुरुआत से जर्नी में जुड़े हुए हैं। एक प्रैक्टिकली चार्ट दिखा देना और एक खेत में काम कर देना, दोनों अलग पहलू हैं। प्रैक्टिकली अगर आपको बताऊं मैं, 50 एचपी के बहुत से ट्रैक्टर ऐसे हैं जिनकी पीटीओ एचपी 46 आती है, और अगर इसकी बात कर लूं, तारीफ वाली बात नहीं है, फिर आपको बता रहा हूं, दिमाग से निकाल देना, आज तारीफ किसी की नहीं हो रही, आज बात हो रही है रियलिटी की, आज बात हो रही है आपकी आंखों से पर्दा हटाने की। यहां पर आप देखो इसकी पीटीओ एचपी कितनी है, 42.8 एचपी की पीटीओ पावर है। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा कि वो 46 एचपी पीटीओ पावर होने के बावजूद भी इससे ज्यादा काम नहीं कर पा रहे, और 50 एचपी में? तो ये एक मैं बात कर लूं, वही आपको बता रहा हूं मैं। प्रैक्टिकली कारण ये है कि जो एक्चुअल आपने उसके फीचर्स देखे हैं, जो अब आप उसको खेत में काम करने जा रहे हो, तो वो फीचर मैटर तब करते हैं जब आप खेत में काम करते हो, जब पता चलता है कि वो फीचर एक्चुअल में आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं, एक्चुअल में वो चीज़ें जो किताबें लिखी गई हैं वो ग्राउंड लेवल पर काम आ रही हैं या नहीं। अगर बात कर लूँ मैं सीधा गियर स्पीड से ही बात कर लेता हूँ, जैसे कंपनी ने V1 मॉडल है, ये शुरुआती मॉडल है कंपनी का, ये V1, इसके अंदर गियर स्पीड बनाई है, इसके अंदर गियर स्पीड है, कंपनी ने तो अपने हिसाब से बढ़िया बनाई होंगी ना, और कंपनी ने दिखा भी रखी है कि बहुत बढ़िया गियर स्पीड है, लेकिन किसान की बात कहाँ हो रही है? जब किसान उसको चला रहा है तब क्यों नहीं काम कर पा रहा वो अच्छे से? तो वो कंपनी का बता देना, कंपनी ने अपने हिसाब से एक बेस्ट चीज़ बना दी, लेकिन बेस्ट वो तब बनती है जब किसान खेत में उसके साथ में काम करता है, जब पता चलता है कि एक्चुअल में क्या है। उसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, बहुत भाई ये कहेंगे कि आप भी ऐसे कुछ भी बता देते हो। ये रोटावेटर आप देखो, और इस रोटावेटर के आप ब्लेड यहाँ चेक करो, ये ब्लेड कोई ग्राइंडर से घिसे हुए नहीं है, ये ब्लेड कोई किसी वैसी चीज़ से घिसे हुए नहीं है कि मैंने रेती लगा करके ये ब्लेड घिस दिए, ये चलने से घिसे हुए ब्लेड हैं। और आपके सामने ही आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि रोटावेटर कब लिया है, कितना टाइम हुआ है, आप देख लो ब्लेड की कंडीशन क्या है। तो ये चलता है ट्रैक्टर, चलने के बाद ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ मैं, ये हवा में बातें नहीं बताई जा रही, आपको एक ऑफिस में बैठ करके बातें नहीं बताई जा रही कि ये चीज़ बेस्ट है, ये ऐसे हैं, ये चीज़ बेस्ट है, ये आप ले लो, वो चीज़ नहीं है। ग्राउंड लेवल की चीज़ें आपको बताता हूँ मैं, प्रैक्टिकल खुद करता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है। अब बात हो रही थी, जैसे पीटीओ की बात हो रही थी, पीटीओ एचपी की बात हो रही थी, वही बात लौट करके आ गई कि क्या है एक्चुअल में, क्या चीज़ें हैं। तो बता देना फीचर्स का और फीचर्स का एक्चुअल में काम करना, दोनों अलग पहलू हैं। देखना आपको है, समझना आपको है कि आपको उनकी बातों पर विश्वास में आकर के ट्रैक्टर ले लेना है कि जिन्होंने ट्रैक्टर के ऊपर बैठ करके कभी ये नहीं देखा कि ट्रैक्टर चलता कितने आरपीएम पे है। उन्हें यह पता है कि रेटेड आरपीएम 2100 है, ट्रैक्टर 2100 आरपीएम पे चलेगा,
ये वहम भी दूर कर देते हैं। आज चलो 2100 रेटेड आरपीएम पर ट्रैक्टर को आप चलाओगे तो डीजल खपत के मामले में आपको ट्रैक्टर रुला देगा। किसी भी कंपनी का कोई भी ट्रैक्टर उठा लेना, बात जॉन डियर की यहाँ हो ही नहीं रही है। ठीक है, ट्रैक्टर हमेशा चलता है उसके रेटेड आरपीएम से 75 से 80% आरपीएम पर। कितने आरपीएम आएंगे 75 से 80%? अगर 2100 रेटेड आरपीएम वाला ट्रैक्टर है तो लगभग 1580-85 आरपीएम आएंगे इसके 75% आरपीएम। 1600 रख लो आप, 1650-1700 आरपीएम आप कर लोगे, 80% आरपीएम तक हो जाएंगे। इससे ऊपर अगर आप ट्रैक्टर को चलाने की कोशिश करोगे ना तो उस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाएगा, ना उस तरीके का काम आपको करके देगा, और डीजल खपत करेगा ज़्यादा। क्योंकि रेटेड आरपीएम पे होता यह है, जो ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क है खत्म हो जाता है, जो ट्रैक्टर पावर एक्स्ट्रा लगा सकता है खत्म हो जाती है, और ट्रैक्टर आरपीएम भी ज्यादा ड्रॉप करके चलता है। अगर मैं इसको 1600 आरपीएम पे चलाता हूं तो मात्र 1550 या 1500 आरपीएम पे चलेगा। वहीं अगर मैं सोचूं इसके साथ में यार 2100 आरपीएम रेटेड है, 2100 पे चलाया जाए, इकोनॉमी पीटीओ कर लूं, 2100 आरपीएम कर लूं, तो आरपीएम पता है आपको कितने तोड़ेगा? ये तोड़ेगा 500 से 600 आरपीएम। अब जब 500 से 600 आरपीएम ट्रैक्टर तोड़ेगा, आप लोग समझदार हो कि ट्रैक्टर डीजल खपत कैसी करेगा, ये ट्रैक्टर की इंजन की लाइफ कितनी मिलेगी देखने को, आप लोग समझदार हो, बताने की जरूरत मुझे नहीं है। तो ये चीज भी ध्यान रखो कि किसी भी कंपनी का कोई भी ट्रैक्टर है, सीधा सा फॉर्मूला ये है कि उसको उसके 75 से 80% आरपीएम पर आपको चलाना है, रेटेड आरपीएम से। ठीक है, मैटर नहीं करता 2400 रेटेड है, 1800 रेटेड है, 2100 रेटेड है, सीधा सा फॉर्मूला यही है कि उसको आप डिवाइड करके उसके 75% आरपीएम पे चलाओ, 80% आरपीएम पे चलाओ। अच्छा परफॉर्मेंस आपको लेना है, डीजल खपत अच्छी लेनी है, तो ये फॉर्मूला आपका काम करेगा 100%, जो मेरा खुद का आजमाया हुआ फॉर्मूला है। और कंपनी कहती है ज़्यादातर ये चीज़ें किसान को पता ही नहीं है, क्योंकि कभी बताई ही नहीं गई। अब बताएगा कौन? बताएगा तो वही ना जो प्रैक्टिकल कर रहा है, वो नहीं बताएगा जो एसी में बैठा है, कि उसको तो रेटेड आरपीएम का पता है, वो आपको रेटेड आरपीएम बताएगा। 2100 हैं, 2400 हैं, 1850 हैं, 350 हैं, कितने हैं वो आपको वो बताने वाला है। दूसरी चीज मैटर आता है ट्रैक्टर के बैकअप टॉर्क का, ट्रैक्टर के मैक्सिमम टॉर्क का। आपको पता कहाँ चलता है कि यार मेरा ट्रैक्टर का अगर मान लो 450 Nm का इसका बैकअप टॉर्क है या 250 Nm का इसका बैकअप टॉर्क है, सॉरी मैक्सिमम टॉर्क है, तो आपको दिखेगा कहाँ? बहुत माइनर सी चीजें हैं, कभी नहीं दिखेगा आपको, वो कभी भी नहीं दिखेगा। आपको पेपर पे ऑन रिकॉर्ड लगेगा देखने में कि यार इसका तो 250 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है, दूसरी कंपनी का ट्रैक्टर है उसका 300 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है, तो यार वो तो पावर ज़्यादा लगाएगा, वो तो बहुत ज़्यादा ताकत लगा देगा। संभव नहीं है, आपको नहीं दिखेगा, वो पॉइंटों की बातें हैं। आपको क्या दिखेगा? अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, सीधा सा सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा हमें 50 HP का या 50 HP से ऊपर का ट्रैक्टर लेना कौन सा है? आप तो सभी की बुराई कर रहे हो, या आप तो जॉन डियर की तारीफ कर रहे हो, न्यूलैंड की तारीफ कर रहे हो, इन दोनों की भी आप बुराई कर रहे हो। हमें कैसे पता करें हम कौन सा ट्रैक्टर लें? हमारे दिमाग में तो कन्फ्यूजन वहीं का वहीं है। चलो इसको भी क्लियर करते हैं। आपको जब भी ट्रैक्टर लेना है, सबसे पहला क्या काम करना है? सबसे पहले आपको अपनी ज़रूरत समझनी है। ज़रूरत कैसे समझोगे? आपको सबसे पहले देखना है कि आपका खेत कितना है, और उसके बाद में आपको देखना है कि आपको अपना अपना काम करना है या आपको भाड़े का भी काम करना है। उसके बाद में आपको देखना है कि आपको इम्प्लीमेंट कौन से चलाने हैं। उसके बाद में आपको देखना है कि आपके वहाँ की मिट्टी कैसी है। आपको गारे में ट्रैक्टर को चलाना है, कीचड़ में ट्रैक्टर को आपको ज़्यादा चलाना है, सूखे में आपको ट्रैक्टर को ज़्यादा चलाना है, वो चीज़ आपको देखनी है। उसके बाद में आपको ये देखना है, आपको डिसाइड ये करना है कि ट्रैक्टर किस कंपनी का लें। वो कैसे डिसाइड करोगे? आपके दिमाग में दो ट्रैक्टर हैं, सपोज करो आपके दिमाग में पहला ट्रैक्टर है स्वराज का 855, आपके दिमाग में दूसरा ट्रैक्टर है सोनालिका 60 या सोनालिका 50। ठीक है, आपको इन दोनों में से एक ट्रैक्टर सजेस्ट लेना है मान लो, तो आपको क्या करना है? आपको डीलर को कहना है कि हमें साहब ये ट्रैक्टर आपका खरीदना है, लेकिन खरीदेंगे हम तब, डिसाइड हम तब करेंगे जब हम उसको खेत में चलाएंगे। आप सीधा हमारे खेत में ट्रैक्टर लेकर के आ जाओ, उसको हम चला करके देखेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे। चलाना किस चीज़ के ऊपर है, चलाना कैसे है? चलाना वैसे ही है जैसे आपके पास अगर ट्रैक्टर है उसे चलाते हो, या आपके पास आपके किसी और रिश्तेदार दोस्त के पास में ट्रैक्टर है वो चलता है, उस तरीके से आपको उसको चलाना है। आपको चलाना उस इम्प्लीमेंट के ऊपर है जिसका सबसे ज़्यादा आपको काम करना है। मान लो आपको सबसे ज़्यादा रूटावेटर के ऊपर ट्रैक्टर चलाना है, तो आपको डेमो रूटावेटर के ऊपर ही लेना है। डेमो कैसे लेना है वो भी आपको बताता हूँ मैं। खेत के अंदर जब आप ट्रैक्टर को चलाने जाओगे रूटावेटर के ऊपर, तो रूटावेटर आपका बैलेंस रहे, सीधा रहे,
ना ये पहलू गिरा हुआ हो, ना ये पहलू गिरा हुआ हो। अगर आपने कोई भी डिग्री आगे पीछे करी हुई है तो ट्रैक्टर के ऊपर या तो बहुत ज़्यादा लोड देगा या बिल्कुल लोड फ्री चलेगा। आपको अनुमान ही नहीं लग पाएगा कि ट्रैक्टर चल कैसा रहा है। ठीक है, उसके बाद बात निकल करके आ जाती है कि हम एक्चुअल में डिसाइड कैसे कर पाएंगे कि ट्रैक्टर कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। डेमो एक्चुअल में लेंगे कैसे। डेमो आपको लेते टाइम हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको भीड़ इकट्ठा नहीं करनी, किसी को नहीं बुलाना है। एक दो बंदा आप रहो जिसको ट्रैक्टर खरीदना है, जो आपका बहुत ज़्यादा करीबी है, उसको अपने साथ रखो, उसको अपने साथ खेत में रखो। डीलर से ट्रैक्टर को कहो कि खेत में लेकर के आए, वो आपको डेमो दे, आप खुद उसको चला करके देखो। अगर आप भीड़ इकट्ठी करने में लग जाओगे तो आपको मज़ा तो मिल सकता है वहाँ, वो डीलर आपको तोड़ फोड़ करके तो दिखा सकता है, भजा करके दिखा देगा, चला करके दिखा देगा, ब्रेक पे घुमा करके दिखा देगा, वो आपके कहाँ काम में आने वाला है। आपको उसके साथ स्टंट थोड़ी ना करने हैं मेरे भाई, आपको उसके साथ में काम करना है। आपने वो स्टंट देख करके आपको बड़ी खुशी मिली, यार बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, बहुत मजबूत है, लेकिन जब आप खेत में काम करने जा रहे हो तो वो तो काम ही नहीं कर पा रहा। तो वो तब डिसाइड होगा जब आप उसके साथ में तरीके से डेमो लोगे। डीलर को कहो कि आप पेड़ की छाया में कोने में आराम से बैठो, अब हम इसको चला करके देखते हैं कि कैसा चल रहा है, क्योंकि चलाना हमें है। तब आपको डिसाइड करना है। अब 2 ट्रैक्टर मैंने जैसे बताया, आपकी लिस्ट में हो सकता है 3 ट्रैक्टर हो, 4 ट्रैक्टर हो, तो उनका आपको क्या करना है, सभी ट्रैक्टर का अलग अलग डेमो लेना है। एक साथ कभी भी डेमो मत लेने लग जाना। एक साथ डेमो जब भी आप लोगे, आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि ट्रैक्टर कौन सा लेना है। तब आप पता है कौन सा ट्रैक्टर डिसाइड करोगे। ट्रैक्टर वो डिसाइड करोगे जिसका डीलर अच्छा होगा, जो सेल्समैन अच्छा होगा, जो आपको अच्छी प्यारी प्यारी बातें बताएगा, उस कंपनी का आप ट्रैक्टर लोगे। ना कि आप वो ट्रैक्टर ले पाओगे जो आपके काम को तरीके से कर पाए, आपके काम को बढ़िया तरीके से करे, आपका डीजल खपत कम करे, वो ट्रैक्टर ले पाओगे। तो डेमो लेते टाइम आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन अब कंपनियां तो बहुत सारी हैं, हमारे दिमाग में, हमारी सर्चिंग लिस्ट में कोई ट्रैक्टर ही नहीं है, हमारी सर्चिंग लिस्ट में सारे ही ट्रैक्टर हैं। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ट्रैक्टर कौन सा लेना है। तो आपको ऐसे डिसाइड करना है, आपको ये देखना है कि आपके क्षेत्र में ट्रैक्टर चल कौन कौन से रहे हैं, सबको देखो तसल्ली से। उसके बाद में आप ये देखो कि सब चल रहे हैं, अब बढ़िया कौन सा चल रहा है, हमारे क्षेत्र में बढ़िया कौन सा चल रहा है। मैंने फिर बता रहा हूँ, आपको शुरुआत में भी बताया था, देख करके ट्रैक्टर नहीं लेना है। मैंने न्यू होलैंड ले रखा है, मैंने जॉन डीयर ले रखा है, तो जॉन डीयर ले लेते हैं, वही बेस्ट है। हर जगह की मिट्टी, हर जगह का इम्प्लीमेंट मैटर करेगा आपके ट्रैक्टर के परफॉर्मेंस को देने में, कि ट्रैक्टर परफॉर्मेंस कैसा देगा। हर ट्रैक्टर की एक अपनी खूबी है, हर ट्रैक्टर की अपनी खासियत है। अगर बात मैं मैसी की कर लूँगा तो झुटला नहीं सकते, मैं भी नहीं झुटला सकता, क्योंकि मैं पैन इंडिया घूम चुका हूँ। हर जगह के, हर राज्य की मिट्टी मैंने देखी है कि कैसी है। मैसी जाना जाता है सेंसिंग के लिए, मैसी जाना जाता है रिलायबिलिटी के लिए, तो उसकी बराबरी दूसरा ट्रैक्टर सेंसिंग के मामले में नहीं करेगा, क्योंकि वो उस पहलू के ऊपर ज़्यादा बेस्ट है। तो आपको ये चीज़ ख्याल रखनी है कि कोई भी ट्रैक्टर सारे काम में बेस्ट नहीं हो सकता। कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर सर्वगुण संपन्न नहीं है। अगर न्यू होलैंड का ट्रैक्टर लेने जाओगे तो उसमें कुछ कमी दिखाई देगी, जॉन डीयर लेने जाओगे तो महीना भर बाद जब आप उसको अच्छे से चला लोगे तो आपको उसके अंदर कुछ कमी दिखाई देगी। मैसी लेने जाओगे, महीना भर उसको चला लोगे, आपको उसके अंदर कुछ कमी दिखाई देगी। तो हर ट्रैक्टर की अपनी खूबी, हर ट्रैक्टर की अपनी कमियां होती हैं। आपको वो सुनिश्चित करना है कि आपको सबसे ज़्यादा काम किस इम्प्लीमेंट के ऊपर करना है। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, डिसाइड आप तभी कर पाओगे कि कौन सा ट्रैक्टर आपके हिसाब से बेस्ट है। अब बात हो रही थी कि मॉडिफिकेशन की, 50 HP का ट्रैक्टर लेते हैं, मॉडिफिकेशन कराते हैं, 60 HP का काम लेंगे। मैटर करेगा किस कंपनी का ट्रैक्टर ले रहे हो, मैटर करेगा मॉडिफिकेशन कहाँ करा रहे हो, कैसे करा रहे हो, वो सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। लेकिन मैं अपना ओपिनियन दूं, मैं अगर सजेस्ट करने की आपको कोशिश करूं तो आप मेरे अपने हिसाब से, बाकी चॉइस आपकी है, आप ट्रैक्टर वो लें, उस कंपनी का लें जितने HP की आपको ज़रूरत है। मान लो आपको ज़रूरत है 60 HP ट्रैक्टर की, तो आप CRDI किसी भी कंपनी का 60 HP ट्रैक्टर ले सकते हैं। किसी भी कंपनी से मेरा मतलब ये है अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना, क्योंकि CRDI ट्रैक्टर आज के टाइम में आप लोगों के दिमाग में भी भ्रांति है कि कामयाब है या नहीं है, तो बहुत सारी कंपनियों के CRDI ट्रैक्टर कामयाब ही नहीं है। अब मैं अगर खुल करके आपको बताने लग जाऊँगा तो बहुत सारी कंपनियों के फ़ोन आ जाएंगे कि भाई आपने हमारे ट्रैक्टर की बुराई कर दी, इसकी बुराई कर दी। तो आप समझदार हो, ये डिसाइड आपको करना है, आपको देखना है कि CRDI ट्रैक्टर किसका अच्छा चल रहा है। हर जगह हर कंपनी के ट्रैक्टर चलते हैं,
हैं तो आप खुद जा कर के देखो, किसान से मिलो, उसका सेटिस्फैक्शन देखो, उसके इम्प्लीमेंट देखो, उसका काम देखो कि काम कितना करता है, वो आपको सीधा दिख जाएगा। किसी के कहने में या बातों में आने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, उसके इम्प्लीमेंट आपको बता देंगे कि वो उसके साथ काम करता है या ट्रैक्टर उसका खड़ा रहता है। तो डिसाइड ऐसे करना है। अब जॉन डियर को लेकर के एक सबसे बड़ा मिथ, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जब भी जॉन डियर का नाम आता है कि जॉन डियर ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा तेल खाता है। अब क्या मैं इस बात को झुठलाऊं या मानूं कि सबसे ज़्यादा तेल खाता है? तो इसके भी दो पहलू हैं। ये सबसे ज़्यादा तेल भी खाता है, ये सबसे कम तेल भी खाता है। ये बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कि सबसे ज़्यादा तेल क्यों खाता है, सबसे कम तेल क्यों खाता है, रिलायबिलिटी के मामले में कैसा है, ट्रैक्टर कैसा है, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। उम्मीद करूंगा आज की वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है पसंद आई होगी, आपके काम में आएगी। तो आपके काम में आएगी और किसान भाइयों के भी काम में आ जाए। इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में, अपने रिश्तेदारों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि वो भी एक गलत जगह पैसा इन्वेस्ट करने से बच जाएँ, परहेज कर लें, जिससे कि उनका पैसा एक सही जगह इन्वेस्ट हो जाए और वो अच्छा काम अपना खेती बाड़ी को अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि आज के टाइम में एक किसान के लिए जो खेती है ना, वो सिर्फ घाटे का सौदा बनी हुई है, फ़ायदे का सौदा ना के बराबर बनी हुई है लगभग 90% किसानों के लिए। 10% में उन किसानों की बात नहीं कर रहा जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि हर किसान भाई उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल तो है नहीं कि उसको बारीकियां पता है। वो तो बेचारा ये है कि धान लगा दिए, गेहूँ लगा दिया, सब्जी लगा दिया, रेट नहीं मिला तो वो बेचारा क्या करे, उसके पास जरिया तो है नहीं, फिर वो खेती ही करेगा। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पैसा किसी का भी बर्बाद ना हो, एक अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट हो जाए कि उसका काम तो कम से कम तरीके से हो जाए, उसकी जुताई तो कम से कम तरीके से हो जाए, वहाँ से तो वो बर्बाद ना हो कि डीजल भी ज़्यादा खा रहा है, काम भी अच्छा नहीं कर रहा, तो वो बेचारा क्या ही खेती करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, आपको लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूँ आपको कि क्यों जॉन डियर सबसे ज़्यादा तेल खाता है, क्यों सबसे कम खाता है, कहाँ ये कारगर है, कहाँ ये फेल हो जाता है, सारा कुछ बता दूंगा। उसके बाद आपके दिमाग से सारे वहम दूर हो जाएंगे जॉन डियर की तेल खपत को लेकर के कि ये क्यों मार खाता है, क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा उस वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।